नई शिक्षा नीति पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा शिक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा देश। नई शिक्षा नीति में सबका साथ जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, युवा वैज्ञानिकों के लिए बढ़ रहे अवसर, युवाओं को खुद पर विश्वास करना होगा। बंगाल चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह की अगुवाई में पार्टी नेता करेंगे मंथन। टिकट बंटवारे पर भी चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में झालदाव के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे रोड शो। दोपहर 3 बजे कोटसीला में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीरजादा अब्बास से मिलने पर अपनों के बीच गिरे ओवैसी। बंगाल में AIMM सचिव जमीरुल ने कहा, हमारी 6 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। पीरजादा अब्बास से की पार्टी ISF ने उत्तर बंगाल में 6 सीटों पर ठोका है दावा। पीरजादा ने लेफ्ट को सौंपी सीटों की सूची। राजस्थान के नागौर में किसान नेता राकेश टिकैत की महापंचायत। टिकैत के समर्थन में सैकड़ों किसानों के जुटने की संभावना। यूपी के सहारनपुर में जयंत चौधरी की किसान महापंचायत। दोपहर 12:30 बजे किसानों को करेंगे संबोधित जयंत चौधरी। संयुक्त किसान मोर्चा का चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का फैसला। 5 मार्च से कर्नाटक में MSP दिलाओ आंदोलन। फर्जी किसानों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकालेंगे असली किसान। पलवल और जेवर के किसान गुरुवार को करेंगे ट्रैक्टर मार्च। गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाने के लिए ट्रैक्टर से जाएंगे किसान। परमिशन के लिए गौतम बुद्ध नगर के ACP से आज मिलेंगे स्थानीय किसान। हिमाचल के डिप्टी स्पीकर और परिवार को जान से मारने की धमकी। डिप्टी स्पीकर ने कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह पर धमकी देने का लगाया आरोप। अफगानिस्तान में आतंकियों के निशाने पर मीडियाकर्मी। आतंकवादियों ने 3 महिला पत्रकारों की हत्या। कोरोना वैक्सीनेशन फेज 2 का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेंगे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,863 नए केस आए सामने, जबकि 54 लोगों की हुई मौत। गुजरात विधानसभा में आज पेश होगा बजट। वित्त मंत्री नितिन पटेल मोबाइल ऐप के जरिए पेश करेंगे ई-बजट। पुणे में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से 3 फ्लैट्स और 2 दुकानें जलकर राख। महाराष्ट्र के नागपुर में काला जादू कर पैसों की बारिश कराने के नाम पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण। पुलिस ने पाखंडी बाबा और उसके 3 साथियों को पकड़ा। महाराष्ट्र के सतारा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तेल पाइपलाइन को चोरों ने किया लीक। हजारों लीटर पेट्रोल खेत में बहा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शादी समारोह में दुल्हन ने ट्रैक्टर पर बैठकर ली एंट्री। दुल्हन की धमाकेदार एंट्री बनी चर्चा का विषय। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जूनियर कॉलेज के एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकले। कॉलेज के करीब 100 छात्रों को किया गया क्वारंटीन। लखनऊ में एक होटल में काम करने वाले 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट के बाद किया गया क्वारंटीन। 48 घंटे के लिए होटल किया गया सील। गौतम बुद्ध नगर में चाकू से गोद कर एक युवक की निर्मम हत्या का मामला। CCTV में कैद। वारदात की तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। बादलपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने खुद पर चलवाई थी गोली। कुछ लोगों को फंसाने की साजिश। पुलिस पूछताछ में साले ने सारे राज खोले। वारदात में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल बरामद। पंचायत चुनाव से पहले यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 18 IAS अफसरों के तबादले। 6 जिलों के DM और 4 मंडल के कमिश्नर बदले गए। यूपी में बिजली विभाग के 12 इंजीनियर आय से अधिक संपत्ति मामले में पाए गए दोषी। पावर कॉर्पोरेशन की जांच कमेटी ने की सभी की बर्खास्तगी की सिफारिश। बुलंदशहर में पति ने पत्नी और 2 बेटियों को उतारा मौत के घाट। देर रात किया जानलेवा हमला। एक बेटी की हालत गंभीर। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पहले बच्ची से रेप फिर हत्या करके घर के आंगन में दबा दिया शव। 5 दिन बाद मिली लाश। आरोपी अभी तक फरार, कोई सुराग नहीं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार दौरा। पहली पेशवाई कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुंभ की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। यूपी के बुलंदशहर में लापता किशोरी का 5 दिन बाद आपत्तिजनक हालत में मिला शव। परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या का लगाया आरोप। आरोपी के आंगन में दफन मिला शव। यूपी के इटावा में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की। हत्या के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। यूपी के मेरठ में रसोई गैस लीक होने से दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से मां बेटे जिंदा जले। MP सरकार ने शराब कारोबारियों का ठेका 2 महीने के लिए बढ़ाने का किया फैसला, लेकिन देनी होगी 5% पेनल्टी। उज्जैन में नकली नोट दिखाकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। STF ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 13,35,000 के नकली नोट बरामद। MP के जबलपुर में खमरिया में 10वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। MP के ग्वालियर में बेटे ने की पिता की हत्या। कर चुकाने के लिए पैसा नहीं देने पर दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। इंदौर के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का अनोखा प्रयास। धर्मेंद्र और कविता सिसोदिया ने सूखे नाले में मनाई शादी की 21वीं वर्षगांठ। दिवंगत सांसद नंद कुमार चौहान को आज बुरहानपुर में पैतृक गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई। निधन पर MP के CM शिवराज सिंह ने जताया शोक। बिहार के गया में 8 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़कर जमकर पीटा। पटना में ज्वेलरी शॉप से 5 लाख लेकर फरार हुए बदमाश। CCTV के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस।
बिहार के लखीसराय में शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब पीके बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के कई जिलों की जेल में एक साथ छापेमारी, जहानाबाद, कटिहार और दानापुर जेल में पुलिस ने की औचक जांच, कैदियों के वार्ड की ली गई तलाशी। मधुबनी में बेकाबू कार ने 2 छात्रों को रौंदा, एक छात्र की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गिरिडीह में चाल धंसने से 2 मजदूरों की हुई मौत, 8 से 10 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जैसलमेर के इलाके में फील्ड फायरिंग रेंज में हादसा हुआ, बैरल फटने से बीएसएफ जवान की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल जवानों को जोधपुर रेफर किया गया। राजस्थान के जयपुर से पार्षद प्रत्याशी जितेंद्र बागड़ा ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, पारिवारिक विवाद माना जा रहा है खुदकुशी की वजह। अवैध आईटीसी उठाने का आरोपी नितिन कुमार जयपुर से गिरफ्तार, 12 करोड़ 24 लाख के राजस्व को लगाया था चूना, कृष्णा एंटरप्राइजेस के जरिए की थी हेराफेरी। राजस्थान के अलवर में पुलिस वाले की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, अवैध वसूली के आरोप में गांव वालों ने कांस्टेबल को पीटा। महंगी बिजली दरों के खिलाफ पंजाब आपका हल्ला बोल, नेता विपक्ष हरपाल चीमा की अगुवाई में रोष मोर्चा।